साधना और समाधान देख रहे सभी भक्तजनों को मेरी तरफ से जय माता की। आज मैं भक्तजनों आपके अनुरोध पे आपने हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट किया भक्तजनों ने कि गुरुजी कोई गद्दी खोलने का हमें मंत्र बताएंगे, गद्दी कैसे खोली जाती है, कि हमारे इल्म को अगर किसी ने बांध दिया है तो उसको कैसे खोलें। तो कुछ भक्तजनों ने हमें मैसेज कर रखे हैं कि गद्दी बांधने के बारे में बताओ। देखो भक्तजनों, ऐसा मैं यूट्यूब के चैनल के ऊपर ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता अपने पूरे जीवन में कि किसी को बांधूं। और गद्दी खोलने के लिए मैं आज आपको एक ख्वाजा साहिब का बहुत शक्तिशाली मंत्र बताने जा रहा हूं, जिससे आपकी संपूर्ण गद्दी खुल जाएगी। चाहे आप तांत्रिक विद्या का काम करते हैं, वेदिक मंत्रों के द्वारा आप इलाज करते हैं, सावर मंत्रों के द्वारा आप किसी का भला करते हैं, झाड़ फूक का काम करते हैं, या फिर आपके शरीर के ऊपर किसी देवलोक का या किसी पिशाच का पहरा आता है, आपके पितर आते हैं, अगर इनको किसी ने बांध दिया है, किसी तंत्रक ने अपनी विद्या से बांध दिया है, अपने इल्मो कलाम से बांध दिया है, ये ख्वाजा साहब का सावर मंत्र आपकी संपूर्ण विद्या को खोल देगा। चाहे आप नूरी इल्म का काम करते हैं या फिर आप काले इल्म का काम करते हैं, हम आपको जो विधि बताएंगे, जिस प्रकार से आपने भोग प्रसाद लगाना है गद्दी खोलने के लिए, तो आपकी ये गद्दी बिल्कुल खुल जाएगी। और आपके शरीर के ऊपर जो पहले पहरे आते थे, देवों के आते थे या आपके पितरों के आते थे, तो पूर्ण रूप से आपकी गद्दी चलने लगेगी। माता रानी के भक्तजनों, अगर जो आपके पास विद्या है, आपने सही गुरु से विद्या प्राप्त करने के बाद साधनाएं की हुई है, सही सिद्धियां आपने प्राप्त की हुई हैं, तो देखो उनको कोई बांध नहीं सकता। ये गद्दी बांधी किनकी जाती है? जो यूट्यूब पे देख लेते हैं या किताबों में पढ़ लेते हैं, गुरु धारणा की नहीं होती। वो बोलते हैं कि 11 दिन में आप ऐसा करें तो आपको ये माता काली साक्षात दर्शन देगी, इससे आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, और 21 बार ये मंत्र पढ़ें और उस जल को पी लें, उससे आपको ये सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। जो ऐसी साधनाएं करते हैं वो अधूरे होते हैं। अधूरी साधना के कारण जब वो भक्तजनों के बीच में जाते हैं, तो जो तांत्रिक होते हैं, कोई विद्यावान होते हैं, तो वो उनको बांध देते हैं। लेकिन सारे भक्तजनों तांत्रिक भी ऐसे नहीं होते कि वो यही काम करते हैं। कुछ लोग होते हैं ऐसे बुराई करने वाले। मैं हर एक वीडियो में हमारे यूट्यूब चैनल पे बताता हूँ कि किसी का बुरा मत करो। जो भी मैं आपको विद्या प्राप्त करने के साधन बताता हूँ, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि कोई भी ऐसा आप कार्य ना करें, इससे आपकी जो संपूर्ण विद्या है वो नष्ट हो जाएगी। इसलिए किसी का बुरा ना करें। माता रानी के भक्तजनों, गद्दी बांधते कौन है? कौन गद्दी बांध सकता है? इतने बड़े बड़े देवी देवताओं को कौन बांध सकता है? ऐसी बांधने वाली कोई क्रिया नहीं होती। वो आपको अदृश्य कर देते हैं। जो तांत्रिक होते हैं वो अपनी साधना से, जिन्होंने अघोर तांत्रिक साधना, जैसे मैंने पिछली वीडियो में डाली हुई है माता काली की अघोर तंत्र साधना, शमशान तंत्र साधना। जैसे आप किसी पिशाच की सेवा कर रहे हैं, आपके पितरों की सेवा करना है, तो उन्होंने अपनी विद्या से घोरी का पहरा लगा दिया आपके ऊपर, या माता काली का घोर रूप में पहरा लगा दिया, तो वो उनको बंदी बना लेती है और उसके बाद वो अदृश्य हो जाते हैं, आपको दिखते नहीं, आपको उनका पहरा नहीं आता, उनको वो नज़रबंद कर लेते हैं। और उनको खोलने की जो मैं विद्या बताऊंगा कि अब जब गद्दी बांध दी किसी ने, आपका जो पूरा इल्म है वो बांध दिया, आपका शरीर बांध दिया, और आपको घबराहट रहती है, जकड़न पैदा हो गई है शरीर में गद्दी बांधने से, तोड़वासियाँ लगी रहती हैं, शरीर टूटता रहता है, ऐसी क्रिया में आप इसको अपने शरीर को और पूरी गद्दी को आप कैसे खोल सकते हैं, उसकी मैं आपको ये संपूर्ण विद्या बताने जा रहा हूँ। माता रानी के भक्तजनों में जो भी आपको जो विद्या के बारे में बताता हूँ, जय मुझे हरिद्वार कंखल से
बाबा बाबूगिरी जी नागे गुरु मेरे बाबा बाबूगिरी जी महाराज से मैंने ये सभी विद्याएं प्राप्त की हुई हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आपको ये सभी विद्याएं बताता हूँ, ताकि आप लोगों को ये जो भी आपकी कोई क्रिया है, आपकी कोई क्रिया अधूरी है, आप उसको संपूर्ण कर सकें। और जो भी मैं बताता हूँ अंदर से बताता हूँ, कोई मन में पाप रख कर कोई किसी को कोई विद्या नहीं बताता कि जिससे आपको कोई अधूरा फल मिले। मैं आपको वही विद्या बताता हूँ जो साधनाएं मैंने खुद की हुई हैं और जो मैंने साधना की हुई हैं, जिसका मेरे को ज्ञान है, मैं उसी के बारे में आप सभी को बताता हूँ कि कैसे आपने ये गद्दी को खोल सकते हैं। और जो भी मैं आपको विद्या बताऊंगा उसको आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर आप श्रद्धा से, मन से करोगे, ध्यान से करोगे पूरे से, तो आपको 100% इसका फल मिलेगा ही मिलेगा। माता रानी के भक्तजनों, जिन भक्तजनों को ये समस्या है कि किसी की गद्दी बांध रखी है, किसी के वचन बांध रखे हैं और किसी के शरीर के ऊपर जैसे कोई पहरा आता है देवों का या पितरों का, उनको बांध रखा है, आपका इल्म बांध रखा है, वो नूरी हो या फिर काला इल्म हो, किसी प्रकार का भी इल्म हो, अगर वो बांध रखा हो, उसको खोलने के मैं आपको विधि बताने जा रहा हूँ। भक्तजनों, आपकी गद्दी खोलने के लिए आप किसी के पास ऐसा कार्य ना करें कि आप हमारे को 10,000 रुपया दे दो, आप हमारे को 50,000 रुपया, हम आपकी गद्दी खोल देंगे, 11 दिन में खोल देंगे, 21 दिन में खोल देंगे। ऐसी किसी के पास कोई विद्या नहीं होती कि आप किसी की घर की गद्दी खोल दें। जो आपके घर की गद्दी है, जो आपका इल्म है, जो आपने खुद पहले सेवा की हुई है, साधना की है, उसको आप खुद ही खोल सकते हैं अपनी पावर से। किसी के पास किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं। अगर जो मैं आपको अब विधि बताऊंगा, इस विधि के अनुसार आप कार्य करेंगे तो माता रानी के सुगंध आपको 100% इसका फल मिलेगा ही मिलेगा। और आपकी गद्दी, आपका इल्म, आपका जो भी कार्य है, आपको खुद पता चल जाए पहले दिन। ऐसा नहीं, आपको ये कार्य जो मैं आपको बताऊंगा विधि 11 दिन लगातार करनी होगी, लेकिन पहले दिन आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा कि जो हमारा कार्य बंधा पड़ा था वो अब चलने लगा है। भक्तजनों, ये कार्य बताने से पहले, ये विधि बताने से पहले सभी से निवेदन है कि जिन्होंने हमारा चैनल साधना और समाधान अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वह सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, बढ़िया लगी, तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको बढ़िया लगी तभी लाइक और शेयर करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन, जो भी हम वीडियो डालते हैं, आपको हमारी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। माता रानी के भक्तजनों, जिन भक्तजनों को ये समस्या है, जिनकी गद्दी बांध रखी है, वचन बांध रखे हैं, जो आपके ऊपर पहरा आता है उसको बांध रखा है, इसको खोलने का जो मैं आपको विधि बता रहा हूँ, आप इसी विधि के अनुसार ये कार्य करें तो आपकी संपूर्ण गद्दी खुल जाएगी। आपने सबसे पहले क्या करना है, जिसको भी आप मानते हो, जिस भी इष्ट को मानते हो, जिसकी आपके घर में गद्दी है, महाकाली की है, बाबा भैरवनाथ की है, मसानी की है, माता धोतनी की है, या फिर 5 पीरों की है, या फिर सावर सिंह बाबरी, किसी भी देवता की या पितरों की, किसी के नाम की भी आप गद्दी लगाते हैं, पहले आप अपने गद्दी को स्पर्श करने के बाद, छीटा वगैरह, जल वगैरह का छीटा लगाने के बाद, जैसे आप रोज़ जोत बत्ती धूप बत्ती करते हैं और उनका भोग प्रसाद, थोड़ा थोड़ा भोग प्रसाद सभी देवों का बना लें। और भोग प्रसाद बनाने के बाद आपने क्या करना, शाम को जो भी भोग प्रसाद बनाना है, आपने जो भी मैं कार्य बताऊंगा शाम को करना, 5 बजे के बाद 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक आप ये कार्य कर सकते हैं। इसमें खुला समय है 5 बजे से लेकर 11 बजे। पहले आप अपने घर की जोत बत्ती जैसे करते हैं वैसे अगरबत्ती वगैरह, दिया बाती जो भी करते हैं वो करें। और उसके बाद आपने क्या करना है, 1.25 किलो की न्याज बना लें ख्वाजा साहब की चावलों की, और इसमें जो मीठा डालना है गुड़ या शक्कर का डालें, और इसमें 7 लौंग और 7 इलायची डाल लें, देसी घी डाल लें। ये डालने के बाद आपने क्या करना है, एक गत्ते का डब्बा ले लें, गत्ते का चौरस डब्बा लेकर उसमें नीचे
बड़ के पत्ते, बोहड़ के पत्ते बिछा दें 7 और 7 ढेरी उन पत्तों के ऊपर इस न्याज की लगा दें। इस न्याज को 7 जगह पर डिवाइड कर दें और इस न्याज के ऊपर आपने क्या रखना है, 2 लड्डू, 7 पतासे और 2 मीठे पान और एक 4 बत्तियों वाला दिया देसी घी का इसके ऊपर रखना है। इसको चौमुखा दिया भी बोलते हैं। देसी घी का दिया इन चावलों की कढ़ाई के ऊपर रखना है और इस दिए की चारों तरफ 7 अगरबत्ती लगा दें, मगर इसको रोशन नहर के ऊपर जहाँ पर मैं बताऊंगा वहीं पर जाके करना है, चिराग और अगरबत्ती। और इसके साथ आपने और क्या लेकर जाना है, 7 प्रकार की मिठाई, 2 लड्डू, 7 पतासे और 1 कपूर की टिक्की। अब जो ये सारा भोग प्रसाद तैयार हो गया, एक ख्वाजा साहब की जो न्याज है वो डिब्बे में हो गई और जो 2 लड्डू, 7 पतासे वो मिठाई है वो उसको एक लिफाफे में अलग से डालनी। माता रानी के भक्तजनों, ये भोग प्रसाद तैयार करने के बाद आपने क्या करना है, जैसे आप पहले गद्दी के ऊपर जोत बत्ती करते थे, देवी देवताओं का, अपने इष्टों का भोग प्रसाद लगाते थे, वैसे ही आप होम धूप डालें और भोग प्रसाद लगाएं, जोत बत्ती रोशन करें जैसे आप पहले करते थे। इस कार्य के लिए कोई नई विषा ना छेड़ें, किसी और देवता की जोत बत्ती ना करें। जो भी आपके देवता लोग हैं वही आपकी गद्दी खोलेंगे, वही आपके ऊपर विराजमान होंगे, वही आपको चानना दिखाएंगे, वही आपको संपूर्ण रास्ते की ओर लेकर जाएंगे। उन्हीं के नाम की ही आप जोत बत्ती करें, होम धूप डालें। और उसके बाद क्या करना, जब आपने होम धूप डाल दी तो जो ये सामान है, ख्वाजा साहब की कढ़ाई और ये 7 प्रकार की मिठाई, 2 लड्डू, 7 पतासे, 2 मीठे पान, इनको आप उस होम के ऊपर से बार लें। जो आपने होम डाली है उसके ऊपर से 7 बार बार लें और आपने ऊपर से 7 बार बारने के बाद इसको आप किसी चलती नहर में लेकर जाएं। नहर के किनारे पर बैठकर आपने क्या करना है, आपने ख्वाजा साहिब का जो चिराग है वो रोशन करें और जो अगरबत्ती है वो जलाएं। ख्वाजा साहिब की कढ़ाई के ऊपर, न्याज के ऊपर ये चिराग और अगरबत्ती रोशन करने के बाद आपने पत्तन पर क्या करना है, जो कपूर की टिक्की है उसको जलाएं और जो 2 लड्डू, 7 पतासे और 2 मीठे पान हैं उनकी थोड़ी थोड़ी सी होतियाँ उसके ऊपर डाल दें और आपके सभी इष्टों का नाम लें जिसको आपकी गद्दी के ऊपर मानता है। और उसके बाद आपने क्या करना है, ख्वाजा साहिब से विनती करेंगे, है ख्वाजा गरीब नवाज, जिस किसी ने हमारी गद्दी बांधी है उसको आप खोलें। जो हमने आपके सामने ये आपकी हाजिरी में जो हमने अपने इष्टों का भोग प्रसाद डाला है, इनको आप हमारे साथ भेजें और हमारी गद्दी के ऊपर विराजमान करें। ये ख्वाजा साहब में बहुत बली हैं, सभी देवी देवताओं से बली हैं, क्योंकि ख्वाजा बली करे भली। ख्वाजा साहब की अब मैं आपको कलाम देने जा रहा हूँ। इस कलाम का पहले आप 11 बार आपने मंत्र जाप करना है। 11 बार इसका मंत्र जाप करने के बाद आपने इस जो आप ये न्याज है पड़ी है आपके सामने, इसको आपने चलते पानी में बहा देना है, किश्ती की तरह बहा देना है। उसके बाद ये बहाने के बाद आपने इस मंत्र का जाप कम से कम 1 माला जहाँ पर बैठकर फिर फेरें, न्याज डालने के बाद, विनती करने के बाद। और यही प्रतिक्रिया आपने 11 दिन रेगुलर करनी है। ऐसे ही आपने नित्य ही न्याय बनाकर लानी है। ये भोग प्रसाद आपने 11 दिन नित्य ही ये कार्य करना है, जती रह कर। और जो आपकी गद्दी के ऊपर आप भोग प्रसाद बनाते हो, पाते, जोत बत्ती करते हो, वो भी आपने 11 दिन रेगुलर करनी है। ये जो आपकी गद्दी है 1-2 दिन में ही खुल जाएगी और उसके बाद आप ये कार्य करते रहें। और इसके बाद भी आप कभी कभी ये तो रविवार वाले दिन ये कार्य करते हैं, इससे आपकी गद्दी को कोई भी तंत्र, कोई भी साधक बांध नहीं सकेगा। हाँ माता रानी के भक्तजनों, अब आप ये मंत्र नोट कर लें, ख्वाजा साहिब का साबर मंत्र। ख्वाजा जाए अल्लाह के पास, अल्लाह जाए ख्वाजा के पास, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जल में ख्वाजा सिमरिए, बंदी बंद छुटे, गुरु नानक शाह फकीर। मन का मक्का बना बहुड़, ख्वाजा पीर, मेरी डोलती नैया पार लगा।
ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद या रसूल अल्लाह। चले मंत्र फुरे वाचा, देखा ख्वाजा गरीब नवाज तेरे इल्म का तमाशा। इस मंत्र का जाप आपने ख्वाजे की न्याय डालने से पहले 11 बार करना है और उसके बाद आप इसकी एक तस्बीह एक माला वहाँ पर पत्तन पर बैठकर फेरें। और जब आप घर में गद्दी पे विराजमान हों तो ख्वाजा साहब की ये मंत्र आप 11 बार 21 बार एक माला फिर भी फेर सकते हैं। इससे जो भी आपके गद्दी के इष्ट होंगे ख्वाजा जी की धाक से आपकी गद्दी के ऊपर विराजमान हो जाएंगे और जो आपका बंधा हुआ इल्म है वो संपूर्ण रूप से खुल जाएगा। हाँ भक्तजनों, आप जब भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम किसी का बुरा नहीं करते। ऐसा ना करें किसी की गद्दी बांधने का गुरुजी मंत्र बताएं, किसी की दुकान बांधने का, ऐसा कार्य मैं नहीं करता। अगर किसी का काम खुलवाना है, कोई ऐसी बात है तो आप हमारे से वो विधि पूछ सकते हैं। किसी का कारोबार बढ़ाना है, किसी का रिश्ता नहीं, कोई अच्छा कार्य कोई भी हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो हम उसका आंसर आपको ज़रूर देंगे। हाँ भक्तजनों, आप हमें दुआओं में याद रखना। फिर मिलते हैं साधना और समाधान की एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।